खामोश घर की आवाज। सुबह होने से पहले ही टीना की आंख खुल गई थी। कमरे में हल्की अंधेरी रोशनी थी और पंखे की आवाज किसी अधूरी बात की तरह लग रही थी। रोहन अभी सो ही रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, जैसे नींद भी उसे पूरा आराम नहीं दे पा रही हो। टीना चुपचाप उठी। किसी को जगाना उसकी आदत ही नहीं थी, क्योंकि उसे पता था यहाँ किसी को उसके उठने बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रसोई में जाकर उसने गैस जलाई। चाय बनाते वक्त भाप उठी और उसी भाप में उसे अपनी जिंदगी भी धुंधली सी लगने लगी। कभी यही चाय रोहन के चेहरे पर मुस्कान ले आती थी। आज वही चाय सिर्फ एक काम थी। टीना ने खिड़की से बाहर देखा। गली में एक औरत अपने बच्चे को स्कूल भेज रही थी। बच्चा हंस रहा था। टीना की आंखें भर आईं। उसे याद आया, कभी वो भी ऐसे ही हंसती थी। शादी के शुरुआती दिनों में रोहन हर छोटी बात पर उसका हाल पूछता था। थक गई हो? कुछ चाहिए? चलो बाहर घूम आते हैं। टीना को लगता था उसने सही इंसान चुना है, लेकिन वक्त के साथ रोहन के सवाल कम होते गए और जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। रोहन देर से घर आने लगा। फोन हमेशा हाथ में रहता। मीटिंग्स, टारगेट्स, प्रेशर्स। टीना समझती थी, इसलिए कभी शिकायत ही नहीं गई। उसे सिखाया गया था, अच्छी पत्नी वो होती है जो चुपचाप सब संभाल ले। घर में सासू माँ थी, सीधी सादी, कम बोलने वाली। वो अक्सर पूजा के बाद टीना को देखती और कुछ कहना चाहती, लेकिन शब्द गले में अटक जाते, क्योंकि वो भी जानती थी बहू थकी हुई है। एक दिन सासू माँ ने कहा, बहू आज मन बहुत भारी है। टीना बोली, माँ थोड़ा काम निपटा लूं, फिर बैठती हूँ। वो फिर कभी नहीं आया। दिन बीतते गए, घर चलता रहा। घर घर में आवाजें मरती गईं और फिर वो दिन भी आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दोपहर में सासू माँ को अचानक चक्कर आया। टीना दौड़ कर आई, पानी दिया, रोहन को फोन किया। फोन बंद था। पहली बार टीना को डर लगा, असली डर। उसने अकेले माँ को अस्पताल पहुंचाया। ऑटो में बैठी माँ टीना का हाथ पकड़ी थी। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बहू अगर कुछ हो जाए तो रोहन का ख्याल रखना। टीना का दिल कांप गया। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। लेकिन अंदर से वो खुद भी बहुत डरी हुई थी। अस्पताल की रात बहुत लंबी थी। हर मिनट भारी लग रहा था। टीना कुर्सी पर बैठी माँ की सांसें गिन रही थी। उसने पहली बार भगवान से कुछ मांगा, अगर माँ ठीक हो जाए तो मैं भी अपनी जिंदगी ठीक करूंगी। जब रोहन आया और टीना को ऐसे बैठा देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसने माँ को देखा, फिर टीना को। टीना की आंखों में ना गुस्सा था, ना शिकायत, बस खालीपन था। रोहन वहीं बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी, टीना मैं सबके लिए भागता रहा, पर तुम्हारे पास रुक नहीं पाया। टीना ने पहली बार दिल की बात कही, मुझे
तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए था रोहन, मुझे तुम चाहिए थे। रोहन रो पड़ा, एक मर्द की तरह नहीं, एक इंसान की तरह। माँ ने आंखें खोल कर कहा, घर चलाने के लिए सिर्फ कमाना नहीं, साथ रहना पड़ता है। ये शब्द रोहन की आत्मा तक उतर गए। कुछ दिनों बाद माँ घर लौट आई। घर वही था, पर माहौल बदल चुका था। रोहन अब फोन साइड में रखता था, टीना की बातें सुनता था। टीना अब अपनी थकान छुपाती नहीं थी। एक दिन टीना बुखार में थी। माँ ने रसोई संभाली, रोहन ने दवा दी। टीना की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि किसी ने उसकी परवाह की थी। पिताजी ने बस इतना कहा, अब घर सही रास्ते पर है। एक रात छत पर टीना और रोहन खड़े थे। टीना बोली, रिश्ते टूटते नहीं रोहन, बस चुप हो जाते हैं। रोहन ने उसका हाथ थाम लिया, और ये घर अब कभी चुप नहीं होगा। नीचे से माँ की आवाज आई, बहू बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। टीना मुस्कुरा दी, आज खाना भी साथ था और लोग भी। दीवार पर लगी शादी की तस्वीर आज फिर जिंदा लग रही थी, क्योंकि घर फिर से घर बन चुका था। दोस्तों, ऐसा आजकल बहुत परिवारों में होता है, जहां स्त्री की कोई वैल्यू नहीं होती, पति कोई वैल्यू ही नहीं करता। वो अपने कमाने में लगा रहता है। वो ये सोचता ही नहीं कि घर पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।